नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए रुक करते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट्स की ओर। पंजाब के जालंधर में एक 25 साल की विवाहिता युवती का शव फंदे से लटका हुआ मिला। युवती ने इस घटना से पहले अपनी मां को फोन किया था कि मेरी लास्ट कॉल है, वो मुझे पीट रहे हैं और मेरे हाथ बांधकर लटकाना चाहते हैं। इसके बाद जब मां अपनी बेटी के ससुराल पहुंची तो उसका शव फंदे से लटका हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हालत बेहद खराब होते जा रहे हैं। भारत में बुधवार को पहली बार एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद यह अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। इस बीच कोरोना महामारी को काबू में करने के लिए राज्य सरकार ने पाबंदियां बढ़ानी शुरू कर दी है। कहीं नाइट कर्फ्यू लगा दिया है तो कई शहरों में टोटल लॉकडाउन है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग आज शाम 6:30 बजे होगी। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में एक बार फिर कोरोना की तेज रफ्तार देखते हुए दिल्ली एम्स की ओपीडी को बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके अलावा एम्स के स्पेशलिटी क्लिनिक्स और सभी सेंटर्स भी गुरुवार से अस्थायी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। एम्स की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए 8 अप्रैल से रूटीन ओपीडी बंद रहेगी। इससे कोरोना मरीजों के इलाज में काफी मदद मिल सकेगी। ओपीडी बंद होने के बाद यहाँ के स्टाफ और रिसोर्सेज का इस्तेमाल मरीजों के इलाज में किया जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां सीजन 9 अप्रैल को शुरू हो रहा है। हालांकि खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजी स्टाफ, ब्रॉडकास्टर और टूर्नामेंट से जुड़े कई अन्य लोगों के बीच बढ़ते कोविड के मामले बीसीसीआई का सरदर्द बढ़ा रहे हैं। टूर्नामेंट खत्म होने तक आईपीएल टीमें, सहयोगी स्टाफ और कई अन्य शेयर होल्डर्स बायो बबल में रहेंगे। इस बार मैदान पर दर्शक भी नहीं होंगे। कोरोना वायरस के बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों को समस्या से निपटने के लिए नए विचार पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। नए उपायों में हवाई अड्डों पर अलग चेक इन काउंटर के अलावा दैनिक कोरोना टेस्ट और बायो बबल इंटीग्रिटी मैनेजर्स की नियुक्ति शामिल है। आईपीएल 2021 का इंतजार हुआ खत्म। बस चंद घंटों के बाद दुनिया की सबसे लोकप्रिय इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हो जाएगा। 6 माह में दूसरी बार क्रिकेट प्रेमी इस T20 लीग का आनंद लेने को तैयार हैं। यह इत्तेफाक ही है, जब पिछले साल ये टूर्नामेंट शुरू हुआ तो भारत में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा था। इस बार भी कोरोना वायरस के नए केस रोज 70 से 80 हजार आ रहे हैं। आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ी, ग्राउंड स्टाफ और ब्रॉडकास्टिंग टीम के कई सदस्य भी कोरोना की चपेट में हैं। मॉर्निंग अपडेट्स में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 19 के साथ। वही खबर बेगूसराय के बाछवाड़ा से, जहां लोगों को कोरोना वैक्सीन सेंटर से बिना वैक्सीन के ही खाली हाथ लौटना पड़ा। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर जहां एक तरफ तरह तरह के संदेहास्पद सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं सरकार इस वैक्सीन को लगवाने हेतु कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम भी चला रही है। बावजूद इसके बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड में कोरोना वैक्सीन लगवाने आए लोगों को स्वास्थ्य केंद्र से बैरंग लौटना पड़ा। बताते चले कि प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को कोरोना वैक्सीन की घोर किल्लत होने से टीका लेने पहुंचे लोगों को दिन भर परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी द्वारा झूठा आश्वासन से आक्रोशित होकर निबंधन कराते हुए लोग भी बैरंग घर वापस चले गए। टीका लेने आए रामाशीष, उषा, संजीव कुमार आदि लोगों ने बताया कि कोरोना वैक्सीन टीका लेने के लिए हम सुबह 8 बजे से स्वास्थ्य केंद्र परिसर आकर रजिस्ट्रेशन कराकर बैठ चुके हैं। चिकित्सक द्वारा तकरीबन 11 बजे तक लोगों को टीका दिया गया। 11 बजे के बाद से बताया गया कि वैक्सीन समाप्त हो चुकी है। 5 मिनट में वैक्सीन आ रही है। वैक्सीन लेने आए लोग इंतजार करते रहे। करीब 4 घंटे इंतजार करने के बाद टीका लेने वाले लोग रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद भी धीरे धीरे वापस अपने घर वापस चले गए। लोगों का कहना था कि कड़ी धूप में किसी तरह दूर दराज से अपना काम धाम छोड़कर टीका लेने पहुंचे थे, लेकिन उपलब्ध नहीं रहने के कारण काम भी नहीं कर सके और टीका भी नहीं लग पाया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीका खत्म हो जाने के कारण डॉक्टर की टीम बेगूसराय अस्पताल से टीका लाने गई। रास्ते में एम्बुलेंस में खराबी आ जाने की वजह से टीके में विलंब हो गया। हाँ सर, सुई नहीं है कोविड-19 का, इसलिए हम लोग ये ऐसे 12 बजे से बैठल हैं यहाँ अस्पताल में पीएचसी में दवा की कमी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र पासवान।
आज सवेरे से लोग जो है सो अपने पीएससी पर जो है सो कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि पता चला कि 8:30 बजे के बाद जो है कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन करके और 11 बजे के लगभग जो है सो दवा ख़त्म हो गई। ये पीएससी प्रभारी जो है सो केवल झूठा आश्वासन देते देते लोगों को यहाँ बैठा करके रखे और लोग जो है सो उब के यहाँ से चले गए। एक तरफ सरकार वैक्सीन देने के लिए जो है सो प्रयासरत है, तो दूसरी ओर जो है सो यहाँ प्रशासनिक लापरवाही की वजह से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। वही खबर सिवानी मंडी में, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जन जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। वायरस का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ था, जहां सिवानी मंडी नागरिकों को जागरूक करने के लिए शहर में पुलिस प्रशासन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान शहर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन कर शहर के पुराना बस स्टैंड, गुरेरा रोड, तोशाम मोड़ व तहसील परिसर के पास इस अभियान के दौरान दुकानदारों व राहगीरों को मास्क वितरित किए गए। लोगों को मास्क लगाने व कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूक किया गया। जानकारी देते हुए शहर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाने के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मास्क लगाने से कोरोना में बचाव हो सकता है और मास्क न लगाने पर उनका चालान भी काटा जा सकता है। चालान की राशि 500 रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने क्षेत्र के सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करना सुनिश्चित करें। कितनी सख्ती बरत रहा है? अभी कल 2-3 वारदात हुई हैं चोरी की, और ये बिल्कुल अवांछनीय वारदात थी, क्योंकि दिन में कभी चोरी इस एरिया में हुई नहीं थी। तो मैं लोगों से अपील करूंगा, एक तो अपना घर खाली ना छोड़ें। जब भी आप कहीं जाएं तो आस पड़ोस में किसी रिश्तेदार को, मित्र को, प्यारे को अपने घर में छोड़ के जाएं। यदि फिर भी किसी ने जाना पड़ जाए तो कम से कम जो वैल्यूएबल सामान है उनका, जेवरात वगैरह हैं, उनको किसी पड़ोसी के घर रख के जाएँ। इसमें हम काफ़ी कुछ सक्रियता से लगे हुए हैं, कुछ के लिए हाथ लगे हैं, वीडियो वगैरह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 हफ्ते में 5-7 दिन में हम चोरों को पकड़ लेंगे। वही खबर सिवानी मंडी से, जहां एक मकान का मालिक जब अपनी फसल काटने गया तो चोरों ने सेंध लगाकर उसके घर से हजारों की चोरी कर ली। खंड के गांव खेड़ा में पंच रमेश कुमार अपने खेत से गेहूं की फसल काटने गया कि पीछे से चोरों ने सेंध लगाकर मकान से हजारों रुपए की नकदी, सोना चांदी के गहने व नए वस्त्र चुराकर फरार हो गए। इस बारे में जानकारी देते हुए गांव के युवा अधिवक्ता राजपाल अंबेडकर ने बताया कि गांव खेड़ा के रमेश कुमार पंच मंगलवार को अपनी फसल काटने के लिए खेत गए हुए थे। अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर घर में रखे 17,000 नगद, 20 से अधिक नए सूट व सोने चांदी के जवाहरात बेहाथ साफ कर दिया। उन्होंने बताया कि रमेश ने पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है और पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। कितनी सख्ती बरत रहा है? अभी कल 2-3 वारदात हुई हैं चोरी की, और ये बिल्कुल अवांछनीय वारदात थी, क्योंकि दिन में कभी चोरी इस एरिया में हुई नहीं थी। तो मैं लोगों से अपील करूंगा, एक तो अपना घर खाली ना छोड़ें। जब भी आप कहीं जाएं तो आस पड़ोस में किसी रिश्तेदार को, मित्र को, प्यारे को अपने घर में छोड़ के जाएं। यदि फिर भी किसी ने जाना पड़ जाए तो कम से कम जो वैल्यूएबल सामान है उनका, जेवरात वगैरह हैं, उनको किसी पड़ोसी के घर रख के जाएँ। इसमें हम काफ़ी कुछ सक्रियता से लगे हुए हैं, कुछ के लिए हाथ लगे हैं, वीडियो वगैरह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 हफ्ते में 5-7 दिन में हम चोरों को पकड़ लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए एक नजर डालते हैं आज दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर पीक पर पहुंच रही है। बुधवार को राज्य में इस साल के सर्वाधिक 2800 नए केसेस मिले हैं। संक्रमण केसों के साथ साथ मौत और एक्टिव केसों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर जा रहा है। राज्य में इस माह के पहले सप्ताह में संक्रमण की दर में 1.92% का इजाफा हुआ है। मौत के मामले भी प्रतिदिन पिछले साल मई, जून और इस साल जनवरी, फरवरी व मार्च की तुलना में अप्रैल में ज़्यादा आ रहे हैं। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या भी 2 गुना ज़्यादा बढ़ रही है, जिसका असर अस्पतालों पर देखने को मिल रहा है। राज्य में संक्रमण 5 अप्रैल को सबसे अधिक 12.28% रही थी। इस दिन कुल 19,774 लोगों के सैंपल लिए, जिसमें से
30 लोग संक्रमित मिले। इसी दिन 12 मरीजों की जान भी गई। बढ़ते संक्रमित केसों को देखते हुए सरकार ने जन निजी अस्पतालों में 35% रिजर्व किए हैं। उनकी मॉनिटरिंग के लिए IAS, IRS अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। राज्य में संक्रमित केस जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उसी अनुपात में एक्टिव केस भी बढ़ रहे हैं। जिला टेंट डीलर समिति पाली के पदाधिकारियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज जिले भर के अनेकों उपखंड पर टेंट लाइट डेकोरेशन से जुड़े सभी व्यापारियों द्वारा राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जिला मुख्यालय पर सैकड़ों की तादाद में अनेक क्षेत्रों से आए टेंट लाइट डेकोरेशन के व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों ने जिला मुख्यालय पर आक्रोशित रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुनः एक बार जारी की गई गाइडलाइन में परिवर्तन कर विवाह शादियों में संख्या बढ़ाने की मांग की। आक्रोशित रैली द्वारा जिला कलेक्टर के बाहर नारेबाजी कर राज्य सरकार के नाम एवं मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि शादी विवाह में मेहमानों की संख्या कम करने से उनका रोजगार इस वर्ष भी प्रभावित होगा, जिससे उनके घर चलने में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने शादी विवाह में मेहमानों की संख्या 300 से 400 करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान में 55,000 टेंट व्यवसाय से जुड़े व्यापारी हैं और 4 लाख से अधिक मजदूर हैं। इनका भविष्य अंधकार में हो गया और आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। हमारे साथ न्याय किया जाए और विवाह शादियों में सरकारी गाइडलाइन में दी गई संख्या को बढ़ाया जाए। बीते सप्ताह से लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की तादाद को देखते हुए जिला कलेक्टर अंशदीप के आदेशानुसार कोरोना बचाव वैक्सीनेशन को आज से तेज कर दिया जा रहा है। आज जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार जिले के 124 स्थानों पर बने विशेष 124 बूथ पर कोरोना बचाव का वैक्सीनेशन आज हो रहा है। सरकारी गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंस में रहते हुए आज इन 124 स्थानों पर कोरोना बचाव के टीके लगने शुरू हो चुके हैं। इसके तृतीय चरण की प्रथम व द्वितीय डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर को दूसरे टीका लगाया जाएगा। वहीं सोशल साइट पर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। वहीं इन बूथों पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और सरकारी गाइडलाइन के तहत वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि लगातार बढ़ती कोरोना पॉजिटिव की संख्या को देखते हुए जिला कलेक्टर ने आदेशानुसार जिला चिकित्सालय प्रभारी के निर्देशानुसार आज से वैक्सीनेशन तेज किया जा रहा है। टीकाकरण में सावधानी बरतने के लिए जिला चिकित्सा अधिकारी के निर्देश से टीमों का गठन भी किया गया है, जो इन बूथों पर हो रहे टीकाकरण के व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेगी। तो वहीं आज से इन बूथों पर वैक्सीनेशन शुरू होने से जिला वासियों ने राहत की सांस ली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी की उम्र सीमा से छूट देने की घोषणा की है। इसके तहत EVS वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरी में SC, ST और OBC की तर्ज पर अधिकतम आयु सीमा में 5 से 10 साल की छूट मिलेगी। राज्य के 3 सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है। जी हां, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिक आयु सीमा में 5 साल और महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट दी जाएगी। अब तक EWS वर्ग को सरकारी सेवा में आरक्षण तो था, लेकिन अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं थी। 25 अप्रैल से आगे बढ़कर 20 जून को इसके कराने का फैसला है। रीट के परीक्षा को आपको बता दें, रीट परीक्षा EWS वर्ग के युवाओं को फिर से आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इसी तरह लेक्चरर भर्ती, पटवारी भर्ती परीक्षा भी आगे बढ़ाई गई है। तो दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। सेडवा ब्लॉक के सुमेर सिंह चौहान का नेहरू युवा क्लब में चयन किया गया है। नेहरू युवा केंद्र बाड़मेर और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों का चयन किया गया। इसमें सेडवा ब्लॉक के सुमेर सिंह चौहान, गंगासरा एवं अनिल कुमार का चयन किया गया एवं फागलिया ब्लॉक से अर्जुन सिंह एवं स्वरूप सिंह का चयन हुआ, जिसका कार्यभार जिला युवक समन्वयक सचिन जी पटौदिया की देखरेख में ग्रहण किया गया। इस अवसर पर चौहान ने बताया कि वह नशा मुक्ति, बाल विवाह रोकथाम, महिला सशक्तिकरण, युवा जागृति अभियान एवं वर्तमान में चल रही विश्वव्यापी कोरोना महामारी से बचने के लिए हर क्षेत्र के अंदर कार्यक्रम आयोजित करवाकर और जन कल्याणकारी योजनाओं को सेडवा ब्लॉक के हर क्षेत्र तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। वही खबर सेडवा से, जहां 15 दिन में ANM न मिलने से स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटक गया है, जिसकी वजह से रोगियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सेड़वा क्षेत्र के आलीसरों की ढाणी स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में 15 दिन से एएनएम की नियुक्ति नहीं होने से केंद्र पर ताला लटका हुआ है। इससे ग्रामीण प्रस्तुतों सहित सामान्य मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं केंद्र पर एएनएम की नियुक्ति को लेकर आलीसरों की बस्ती के ग्रामीण परेशान हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम के अभाव में गत 15 दिन से ताला लटका हुआ है, मगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र पर ढाणियों के मरीज लाभान्वित होते थे, मगर केंद्र पर एएनएम के नहीं होने से उपचार से वंचित हैं। एएनएम मतलब महीने में कितनी बार आवे? महीने में 2 बार आवे। 2 बार जावे? हाँ। अच्छा, था शिकायत कौन करी? फिर नहीं, कोई नहीं करी। कुछ नहीं करी। अच्छा, हाँ, बात तो करी वाला एएनएम आई कभी नहीं की। कोई इलाज वगैरह कुछ नहीं करते, खाली साइन करके चले जाते। वहीं शिवानी पंडी में चल रहे राम कथा में श्री राम सुमिरन दास जी ने बताया कि रामायण जीवन जीने की कला सिखाती है। भारत विकास परिषद शाखा शिवानी मंडी के सौजन्य से शहर की सब्जी मंडी वाली गली में स्थित दाल मिल के प्रांगण में आयोजित श्री राम कथा में बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष आ रहे हैं। कथा के 8वें दिन वीरवार को कथावाचक श्री राम सुमिरन दास महाराज जी के संदेश देते हुए कहा कि श्री राम कथा जीवन जीने की कला सिखाने वाली कला है। श्री रामचरितमानस 6 शास्त्रों व 18 पुराणों का रस है। वेद, श्रुति एवं पुराणों के मान्य सूत्र जो व्यक्ति और समाज के जीवन के लिए आवश्यक है, यह सभी इसमें समाहित हैं। और कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में धर्म व सत्य पर चलने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए जीवन में एक बार श्री राम कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। एक हरि कृपा और दूसरा हरि इच्छा। यदि जीवन में प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जहाँ तक हरि इच्छा की बात है, वह प्रभु के अधीन है। उसके रूठने से सोना भी लोहे में परिवर्तित हो जाता है। कथा से पूर्व मांगे राम शर्मा, पूर्व पार्षद पुष्पा सोनी, सुमन बंसल, सुनैना बंसल, सावरमल, हितेश शर्मा आदि को रामायण आरती उतारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं 12 में चल रहे निःशुल्क होम्योपैथिक शिविर में मरीजों ने होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का लाभ उठाया। होम्योपैथिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के तत्वाधान में होम्योपैथिक स्वास्थ्य जन जागरूकता अभियान के तहत 12 में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन संपन्न हुआ। पीएचडी 12 जिलाध्यक्ष डॉक्टर संतोष ने बताया कि शिविर की शुरुआत नगर परिषद उप सभापति नरेश पैतर द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। शिविर में अनेकों मरीज ने होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का लाभ उठाया, जिसमें वरिष्ठ चिकित्सा डॉक्टर धर्मेंद्र नामा की सेवा व विशेष लाभ लिया। मरीजों को मास्क वितरण एवं कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर कुलदीप वर्मा, नरेंद्र मीना, लोकेश गुज्जर एवं राम स्वरूप भी उपस्थित रहे। वही खबर दूदू से आ रही है, जहां ग्राम पंचायत को लोगों के अतिक्रमण हटाने के लिए रखा जाता है, वहीं वहां के मुखिया पर अतिक्रमण करने का आरोप लगा है। ग्राम पंचायत पड़ासोली के सरपंच रायचंद चौधरी के भाई छोटूलाल चौधरी ने सरपंची की धौंस जमाते हुए ग्राम के युवाओं द्वारा अपने खर्चे व मेहनत से बनाए गए खेल मैदान में लगे व्यायाम के साधनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वह खेल मैदान पर कब्जा कर लिया। इसकी जानकारी ग्राम के युवाओं को लगी तो युवा खेल मैदान में पहुंचे। वह सरपंच रायचंद चौधरी के भाई का विरोध किया, परंतु सरपंच के भाई छोटूलाल ने अपने भाई रायचंद चौधरी का राजनीतिक रसूख का धौंस दिखाते हुए सभी युवाओं को खेल मैदान से भगा दिया। वह खेल मैदान में युवाओं द्वारा की हुई व्यवस्थाओं को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। वहीं युवाओं को भला बुरा कहा व अपमानित किया। वहीं ग्राम के युवाओं ने अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ तो घटनाक्रम का वीडियो व पूरे प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे ग्राम पंचायत पड़ासोली में सरपंच के भाई द्वारा किए गए खेल मैदान पर अतिक्रमण की हर कोई ग्रामीण निंदा कर रहा है। तो लक्ष्मण जी बताइए कि ये जो दूदू से जो खबर आ रही है कि मुखिया के ऊपर अतिक्रमण करने का जो आरोप लगाया है, ये कहाँ तक इसमें इस खबर में कहाँ तक सच्चाई है? जी, मैं आप बता देना चाहूँगा कि ग्राम के युवा जो हैं एक खेल मैदान को तैयार करके अपने निजी खर्चे से और उसमें अपनी कंपटीशन की तैयारियां करते हैं। उस खेल मैदान को लेकर के ही जो है वहाँ सरपंच हैं, उनके परिवार के ही उनके भाई हैं,
उन्होंने अपना वहाँ बताया कि ये हमारे कब्जे में है और ये हमारी कब्जे की ज़मीन है, हम इसमें आपको जो है किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता की तैयारी वगैरह करने के लिए हम ये नहीं देंगे। और वहाँ पर जो युवाओं ने अपने व्यायाम वगैरह के लिए कुछ संसाधन लगा रखे थे वो उन्होंने उखाड़ करके फेंक दिए हैं और युवाओं को वहाँ दौड़ करने से साफ साफ मना कर दिया है। उससे को लेकर के काफी कहासुनी हुई है आपस में और उससे नाराज जो युवा हैं उप जिला कलेक्टर महोदय हैं उनको ज्ञापन देकर के जो खेल मैदान है उसको अतिक्रमण से मुक्त करवाने के लिए भी ज्ञापन दिया है एवं सोशल मीडिया पर जो है खूब सारे वीडियो वगैरह उनके वहाँ के मौके के वायरल करके खूब नाराजगी जता रहे हैं। लक्ष्मण जी, क्या अभी कलेक्टर साहब की तरफ से क्या कोई कार्रवाई की गई है या फिर ग्रामीणों की तरफ से क्या मांग उठाई जा रही है, इस बारे में भी बता दीजिए। जी, जैसा कि 15 अप्रैल को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है चलेंगी, उसमें अलग अलग दिनों को लगा करके, तो उसमें 15 तारीख को जो है यहाँ पड़ासोली के अंदर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ऐसी जानकारी में आया है। जी लक्ष्मण जी, धन्यवाद आपका। वही खबर शिवानी मंडी से, जहां उपखंड अधिकारी लक्ष्मी नारायण ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने की अपील करी है। मैं लक्ष्मी नारायण, एसडीएम शिवानी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि कोरोना की इस दूसरी लहर के कारण पैदा हुई पहले से भी गंभीर स्थिति में लोगों के स्वास्थ्य व जीवन को बचाने में सरकार व प्रशासन का सहयोग करें। जैसा कि आप सभी को विदित है, कोरोना की इस दूसरी लहर ने देश और दुनिया के सामने फिर से गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूं कि स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ के स्थानों पर जाने से बचें और अनावश्यक यात्राओं को करने से बचें। इस महामारी से पूरी तरह निपटने में आप सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस फैल रही महामारी के दौर में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। वही खबर सिकंदरा दौसा से, जहां लोगों को टीकाकरण लगवाया गया और लोगों को जागरूक भी किया गया। राजकीय अस्पताल में चल रहे वैक्सीनेशन में 42 वर्ष व उससे अधिक उम्र के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। वहीं अस्पताल में टीके लगवाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अस्पताल प्रभारी इंद्रजीत सिंह नारूका ने बताया कि हमारी टीम द्वारा आसपास के गाँव में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से टीकाकरण की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आइए एक नजर डालते हैं आज दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर पीक पर पहुंच रही है। बुधवार को राज्य में साल के सर्वाधिक 2800 नए केसेस मिले हैं। संक्रमण केसों के साथ साथ मौत और एक्टिव केसों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर जा रहा है। राज्य में इस माह के पहले सप्ताह में संक्रमण की दर में 1.92% का इजाफा हुआ है। मौत के मामले भी प्रतिदिन पिछले साल मई, जून और इस साल जनवरी, फरवरी व मार्च की तुलना में अप्रैल में ज्यादा आ रहे हैं। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या भी 2 गुना ज्यादा बढ़ रही है, जिसका असर अस्पतालों पर देखने को मिल रहा है। राज्य में संक्रमण 5 अप्रैल को सबसे अधिक 12.28% रही थी। इस दिन कुल 19,774 लोगों के सैंपल लिए, जिसमें से 2430 लोग संक्रमित मिले।
इसी दिन 12 मरीजों की जान भी गई। बढ़ते संक्रमित केसों को देखते हुए सरकार ने जन निजी अस्पतालों में 35% रिजर्व किए हैं। उनकी मॉनिटरिंग के लिए IAS, IRS अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। राज्य में संक्रमित केस जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उसी अनुपात में एक्टिव केस भी बढ़ रहे हैं। जिला टेंट डीलर समिति पाली के पदाधिकारियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज जिले भर के अनेकों उपखंड पर टेंट लाइट डेकोरेशन से जुड़े सभी व्यापारियों द्वारा राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जिला मुख्यालय पर सैकड़ों की तादाद में अनेक क्षेत्रों से आए टेंट लाइट डेकोरेशन के व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों ने जिला मुख्यालय पर आक्रोशित रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुनः एक बार जारी की गई गाइडलाइन में परिवर्तन कर विवाह शादियों में संख्या बढ़ाने की मांग की। आक्रोशित रैली द्वारा जिला कलेक्टर के बाहर नारेबाजी कर राज्य सरकार के नाम एवं मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि शादी विवाह में मेहमानों की संख्या कम करने से उनका रोजगार इस वर्ष भी प्रभावित होगा, जिससे उनके घर चलने में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने शादी विवाह में मेहमानों की संख्या 300 से 400 करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान में 55,000 टेंट व्यवसाय से जुड़े व्यापारी हैं और 4 लाख से अधिक मजदूर हैं। इनका भविष्य अंधकार में हो गया और आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। हमारे साथ न्याय किया जाए और विवाह शादियों में सरकारी गाइडलाइन में दी गई संख्या को बढ़ाया जाए। बीते सप्ताह से लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की तादाद को देखते हुए जिला कलेक्टर अंशदीप के आदेशानुसार कोरोना बचाव वैक्सीनेशन को आज से तेज कर दिया जा रहा है। आज जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार जिले के 124 स्थानों पर बने विशेष 124 बूथ पर कोरोना बचाव का वैक्सीनेशन आज हो रहा है। सरकारी गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंस में रहते हुए आज इन 124 स्थानों पर कोरोना बचाव के टीके लगने शुरू हो चुके हैं। इसके तृतीय चरण की प्रथम व द्वितीय डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर को दूसरे टीका लगाया जाएगा। वहीं सोशल साइट पर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। वहीं इन बूथों पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और सरकारी गाइडलाइन के तहत वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि लगातार बढ़ती कोरोना पॉजिटिव की संख्या को देखते हुए जिला कलेक्टर ने आदेशानुसार जिला चिकित्सालय प्रभारी के निर्देशानुसार आज से वैक्सीनेशन तेज किया जा रहा है। टीकाकरण में सावधानी बरतने के लिए जिला चिकित्सा अधिकारी के निर्देश से टीमों का गठन भी किया गया है, जो इन बूथों पर हो रहे टीकाकरण के व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेगी। तो वहीं आज से इन बूथों पर वैक्सीनेशन शुरू होने से जिला वासियों ने राहत की सांस ली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी की उम्र सीमा से छूट देने की घोषणा की है। इसके तहत EVS वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरी में SC, ST और OBC की तर्ज पर अधिकतम आयु सीमा में 5 से 10 साल की छूट मिलेगी। राज्य के 3 सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है। जी हां, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिक आयु सीमा में 5 साल और महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट दी जाएगी। अब तक EWS वर्ग को सरकारी सेवा में आरक्षण तो था, लेकिन अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं थी। 25 अप्रैल से आगे बढ़कर 20 जून को इसके कराने का फैसला है। रीट के परीक्षा को आपको बता दें, रीट परीक्षा EWS वर्ग के युवाओं को फिर से आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इसी तरह लेक्चरर भर्ती, पटवारी भर्ती परीक्षा भी आगे बढ़ाई गई है। तो दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। वही खबर फुलेरा से आ रही है, जहां संजय पारीक को आज नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने गुरुवार को स्थानीय बैठक में यह निर्णय लिया कि पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष संजय पारीक को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। नियुक्त पत्र नगर पालिका अधिशासी अधिकारी नागेंद्र सिंह चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की मौजूदगी में मंडल अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने सौंपा। मंडल अध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने बताया कि जयपुर जिला अध्यक्ष रामानंद गुज्जर की अनुशंसा पर संजय पारीक का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए चुना गया है, जिस पर गुरुवार को पालिका परिसर में अधिशासी अधिकारी नागेंद्र सिंह चौधरी को नेता प्रतिपक्ष का नियुक्ति पत्र समस्त भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के मौजूदगी में दिया गया। आज अहम जिम्मेदारी आपको दी गई है, आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में पार्षद दल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने मुझे जो संवैधानिक जिम्मेदारी दी है
उसके लिए मैं फुलेरा नगर के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर बोर्ड का पूरा सहयोग करूंगा और जनहित के जितने भी कार्य होंगे उनको प्राथमिकता से निपटाने की और संज्ञान में लेकर प्राथमिकता से निपटाने की पूरी कोशिश करूंगा। वही खबर जयपुर से, जहां सिविल लाइंस में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन कर गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वही शंभू पुजारी की हत्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री निवास के पास रोड पर शव को रखकर धरना प्रदर्शन किया। 26 फरवरी को दौसा के मंदिर के पुजारी शंभू पुजारी ने मंदिर माफी की जमीन को लेकर पुलिस ने भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। 1 मार्च को उसी मंदिर माफी जमीन की रजिस्ट्री करा दी जाती है। आपको बता दें कि शंभू पुजारी एक मूक और बधिर है। वह सांसद किरोड़ी लाल मीणा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरुण चतुर्वेदी पिछले 6 दिन से दौसा में धरना दे रहे थे। 2 मार्च को पुजारी शंभू की मंदिर परिसर में मृत अवस्था में पाए जाते हैं। विप्र फाउंडेशन के द्वारा नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी आरोपी की कोई गिरफ्तारी नहीं होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के विधायक और एक कार्यकर्ता विप्र समाज ने मिलकर मुख्यमंत्री निवास के पास सिविल लाइन फाटक पर शंभू पुजारी के शव को रखकर धरना दिया व न्याय की मांग की जा रही है। इसलिए जिस प्रकार से 2 तारीख को महुआ में पुजारी की जमीन पर कब्जा करके फर्जी रजिस्ट्री करा करके उस घटना 2 तारीख के बाद से अब तक सरकार नहीं चली। 26 तारीख को फर्जी रजिस्ट्री होती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इसी प्रकार सुपोग्राम में पुजारी का जला के मार दिया जाता है, खंडार में मार दिया जाता है, महुआ में घटना और होती है। ये स्थान पर पंडितों की मंदिर माफी की जमीनों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं। सरकार को तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। हमारा स्पष्ट मानना है इन सब कब्जों को मुक्त कराया जाए और जब तक इसको लेकर के सख्त कानून नहीं बनेगा तब तक इस धरने को हम चलाएंगे। सर, ये कोरोना भी तो चला है और इसे लेके आप क्या कहेंगे? अब कोरोना से ज़्यादा तो ये कि जब कोरोना तो मारेगा ना, जब सरकार से बच जाएंगे। अभी तो इन जमीनों के ऊपर कब्जे लगातार कर रहे हैं और सबको निपटान लग रहे हैं। कोरोना की जो सावधानियाँ हैं उनको ध्यान में रख के हम आंदोलन चलाएंगे। वही खबर फुलेरा से, जहां आम जनता को 2 सीवर सेक्शन मशीन मिली है। इसकी बदौलत अब फुलेरा के लोगों का मलबे से निजात पाने में राहत मिलेगी। फुलेरा में काफी समय से सीवर मलबा के निस्तारण की समस्या चली आ रही थी। इसके चलते सीवर समस्या समाधान के लिए राजस्थान सरकार ने रूडसी को माध्यम से फुलेरा पालिका को 2 सीवर सेक्शन मशीन उपलब्ध करवाई है। इन मशीनों का शुभारंभ बुधवार को पालिका अध्यक्ष संगीता अग्रवाल व अधिशासी अधिकारी की ओर से तिलक मौली व स्वास्तिक लगाकर किया गया। जानकारी देते हुए पालिका अधिशासी अधिकारी नागेंद्र चौधरी ने बताया कि पुरानी मशीन जो कि ट्रैक्टर चालित थी वो पिछले 7 साल से काम में ली जा रही थी और करीब 27,000 आबादी वाले इस शहर के लिए काफ़ी नहीं थी। वहीं समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सरकार के माध्यम से रूडसिको की ओर से फुलेरा नगर पालिका को 2 मशीन उपलब्ध करवाई गई है। नमस्कार सर, जो नगर पालिका के अंदर अपने 2 मशीनें आई है सीवर से रिलेटेड, सर उनके बारे में कुछ जानकारी दें। ये यहाँ नगर पालिका फुलेरा में FSCT बनाया है, पिछले वर्ष तैयार हो गया था। उसमें स्लज खाली करने के लिए अब गवर्नमेंट ने 2 सीवरेज सेफ्टी टैंक उपलब्ध कराए हैं। तो घरों से जो भी व्यक्ति खाली करवाना चाहेगा या अपना आवेदन कर देगा, हम उसका खाली कर देंगे ताकि वेस्ट है खाद नहीं जाए, वेस्ट से खाद बन जाए, लोगों के काम आए।